प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का पाठ, जो कि संचयन की पुस्तक में है टोपी शुक्ला, जिसे राही मासूम रजा ने लिखा है। इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि टोपी शुक्ला और इफ़्फ़न दो मित्र थे। टोपी भृगु नारायण शुक्ला का पुत्र है और सैयद मुर्तुजा हुसैन के बेटे का नाम इफ़्फ़न है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाने वाले इस देश में इन दोनों बच्चों के पारिवारिक संस्कार, भाषा, पहनावा, खान पान, तौर तरीके सभी एक दूसरे से अलग हैं। फिर भी दोनों मित्रों में अजीब सा आकर्षण है, अर्थात लगाव है। एक के बिना दूसरे को चैन नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के मन की बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इफ़्फ़न की दादी के प्यार ने टोपी के सूने मन में अपनेपन की भावना को जगा दिया। टोपी की दादी सुभद्रा देवी को टोपी का इफ़्फ़न से हेल मेल, प्रेम प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अर्थात फूटी आँख नहीं सुहाता था। अब यहाँ पर फूटी आँख ना सुहाना भी एक मुहावरा है। इफ़्फ़न के पिता का तबादला हो जाने पर टोपी बिल्कुल अकेला रह गया। दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों बेटों से टोपी की मित्रता नहीं हो पाई, क्योंकि इफ़्फ़न के पिता का तबादला हो गया था, तो इसलिए जो था टोपी अब बिल्कुल अकेला रह गया था। और इफ़्फ़न के पिता के तबादले के बाद जो वहाँ पर दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह जी आए थे, उनके साथ टोपी का मित्रता का व्यवहार नहीं चल पाया। भाई भैरव और मुन्नी बाबू से उसे कभी भी प्यार नहीं मिला। 2 बार वह 9वीं कक्षा में असफल हो गया, फेल हो गया। उसके बावजूद भी वह तीसरी बार में 10वीं कक्षा में पहुंचा। घर के सभी लोग उस पर व्यंग्य कसते थे, अर्थात उनको यह अच्छा नहीं लगता था कि टोपी अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगाता। यहाँ मैंने एक प्रवाह चित्र बनाया है। अब आप देखेंगे इस प्रवाह चित्र में मैंने मुख्य पात्र भी लिखे हैं कि टोपी शुक्ला, इफ़्फ़न की दादी, टोपी शुक्ला की दादी कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह, और किस प्रकार उन दोनों बच्चों की आपस में दोस्ती होती है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देखेंगे तो आपका सारा पाठ इसी फ्लो चार्ट में कवर हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इस पाठ का सार समझ लें कि पाठ के सार में क्या बताया गया है। पाठ के सार में मुख्य रूप से ये बातें बताई गई हैं कि टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि मैत्री, धर्म, जाति, रंग भेद, प्रतिष्ठा आदि से ऊपर शुद्ध प्रेम और भावनाओं का प्रतिबिंब है। 2 अलग अलग धर्मों, संस्कारों वाले लोग जैसे इफ़्फ़न और टोपी में एक अद्भुत मित्रता का सामंजस्य मिलता है। अब हम देखते हैं कि दोनों ने अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक दूसरे का पूरा साथ निभाया। आशा है आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छी प्रकार से इस पाठ को समझ पाएंगे, और अगर आपको कहीं कोई संदेह आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य समझाऊंगी। इसके अतिरिक्त हमें यह जो सीख मिलती है पाठों में, हमें उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर होते हैं, और सबसे बड़ी बात है संचयन में जब भी हम पाठसार करते हैं, जिस प्रकार स्पर्श में दिया जाता है पाठसार, उसी प्रकार से संचयन भी पाठ का सार दिया गया है। हमें उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी पाठ हो, ताकि हम अच्छे शब्दों का चयन कर सकें। आशा है आप सबको यह स्पष्ट हो गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।